हमने अपनी पार्टी की तरफ से 10 से ज़्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए। सरकार को लंबा सेशन चलाना चाहिए ताकि प्रदेश के अंदर जो पिछले सेशन और इस सेशन के दौरान जो लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई आई है उन सब बातों पे चर्चा हो सके। ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन पे बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा होती है, मिनिस्टर जवाब देता है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है हमारे प्रदेश की सरकार जो है उनको मंजूर करने की बजाय किसी न किसी बहाने से टालती है और सेशन लंबा चलाने की बजाय ये कह करके सेशन को छोटा कर देती है कि बिजनेस नहीं है। बात बिजनेस की नहीं है, बात लोगों के साथ जो सरकार की तरफ से अनदेखी होती है, जो लोग भुगत रहे हैं पिछले दिनों से, उन सब बातों पे चर्चा हो, उन सब चीज़ों पे सरकार संज्ञान ले, इसलिए सेशन बुलाया जाता है। देश का नागरिक है, अगर विदेशी होता तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकता। जो उपजाऊ जमीन है वो तो ख़त्म कर ही रहे हैं वहाँ की, उसके रहता उस इलाके के जो गांव हैं उनमें इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा कि लोगों को मजबूर होकर के घर बार परिवार छोड़ने पड़ेंगे। सरकार को इस तरह के प्लांट जो है कहीं बंजर इलाके में लगाने चाहिए जहाँ आबादी ना हो, जहाँ जमीन उपजाऊ ना हो। सर डीजीपी की ये जो बड़े बड़े उद्योगपति वो है, इसमें सर आज कांग्रेस जो दिल्ली में है राहुल गांधी के वोट चोरी के ऊपर सरकार को घेरने का काम कर रही है। वोट चोरी हुई नहीं हुई या कितना वो सिद्ध कर पाई कांग्रेस? अगर वोट चोरी का मुद्दा होता है और सिद्ध कर पाते तो फिर बिहार के अंदर कांग्रेस 6 सीट पे नहीं फिर सरकार बनाती। वहाँ वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने मेरे ख्याल सैकड़ों सभाएं करी होगी। अगर उनकी बात में दम होता, लोग उस पर विश्वास करते, तो फिर बिहार में 100% सरकार बनती इनकी। सर राहुल, जब सरकार बदलती है कभी गन्ने का मुद्दा आ जाता है, दूसरी सरकार बदलती है तो धान का मुद्दा, आगे किसानों को ही मोहरा क्यों बनाया जाता है? अब सरकार कहती है कि हमने गन्ने का 10 रुपये कीमत बढ़ा दी, सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव कर दिया। गन्ना तो 10 रुपये क्विंटल बढ़ा, मजदूरी कितने रुपए बढ़ी? जहाँ मजदूर 300 रुपये में मिलता था आज 700 रुपये में भी नहीं मिलता। महंगाई के हिसाब से कीमत बढ़नी चाहिए। फिर सर किसान की जहाँ तक बात है, किसान के बिना आपके पल्ले क्या है किसी? किसान अगर उसके खेत में फसल नहीं होगी तो फिर लोगों को अनाज कहाँ से मिलेगा? किसान के बिना तो हर आदमी अधूरा है। किसान मुद्दा नहीं है, किसान को ज़रूरत है। सरकार को जितनी मदद किसान को मिलेगी उतनी ही सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ेगी, देश मजबूत होगा। 80% से ज़्यादा आगे, और अभी 4 साल का समय है। आप देखना इस किस्म के हालात पैदा कर देंगे हमें कि भाजपा को समय से पहले सरकार छोड़ के जाना पड़ेगा। लगता है पहले आप बताएं। अभी तो जिस तरीके से इसने तो बीजेपी के साथ मिली हुई है। कांग्रेस तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पिछले सेशन में वॉकआउट करके भागी कि नहीं भागी? किसने लड़ाई लड़ी? अब भी देख रहे हैं इस सेशन में भी कि कांग्रेस किस तरह से छोटी छोटी बातों पे वॉकआउट करेगी। वॉकआउट करके केवल अखबार की खबर बनाना चाहते हैं। मेरे वे सरकार से सरकार के इशारे को समझते हैं और बाहर चले जाते हैं। सर मेरा एक सवाल है छोटा सा। सेशन आ रहा है प्रदेश में, हमने अपनी पार्टी की तरफ से 10 से ज़्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए। सरकार को लंबा सेशन चलाना चाहिए ताकि प्रदेश के अंदर जो पिछले सेशन और इस सेशन के दौरान जो लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई आई है उन सब बातों पे चर्चा हो सके।
ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन पे बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा होती है, मिनिस्टर जवाब देता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश की सरकार जो है उनको मंजूर करने की बजाय किसी न किसी बहाने से टालती है और सेशन लंबा चलाने की बजाय ये कह करके सेशन को छोटा कर देती है कि बिजनेस नहीं है। बात बिजनेस की नहीं है, बात लोगों के साथ जो सरकार की तरफ से अनदेखी होती है, जो लोग भुगत रहे हैं पिछले दिनों से, उन सब बातों पे चर्चा हो, उन सब चीज़ों पे सरकार संज्ञान ले, इसलिए सेशन बुलाया जाता है। करने की बजाय अब नित्य नए रोज घोटाले किए जा रहे हैं। हमने इन सारी बातों के लिए अलग अलग कॉलिंग दिया है। वहीं उसके साथ साथ जिस तरह से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट समय समय पे जो स्टेडियम है उनके अंदर जहाँ स्टील के पोल लगे हुए हैं उनका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं किया गया, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उस पर भी चर्चा के लिए हमने अपनी तरफ से कॉलिंग करी दी है। अब सरकार कितना उस पर स्पीकर जो है, मैं उम्मीद करूंगा कि स्पीकर हमारी बात को सुनेगा। ये हमारी नहीं है, प्रदेश के लोगों की बात है, इस पे जरूर चर्चा कराएगा। आज कानूनी व्यवस्था चौपट हुई है, हर वर्ग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आज किसान सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान है। वहीं उसके साथ साथ आप ये देखो, एग्ज़ाम दिए जाते हैं कोई 48,000 बच्चों से, 46,000 बच्चों से, रिजल्ट जब निकलता है तो 1200 और बच्चे पास कर दिए जाते हैं। अब वो 1200 और जो पास किए हैं, आप मान के चलो कि उनको पिछले दरवाजे से ला करके उनके एग्ज़ाम कराए गए हैं। कितनी बड़ी धांधली है। इन सब बातों पे चर्चा हो, इसके लिए आपके माध्यम से एक बार फिर सरकार को भी, स्पीकर को भी आगाह करना चाहता हूँ। से कोई क्वेश्चन की बात रखने की बात करी, जो भाजपा का ये कहना है कि वो प्रॉपर टाइम ज़्यादा समय विपक्ष को देती है और पक्ष के लिए समय कम रखती है। आप एक काम करो, स्पीकर का जो जब स्पीकर आकर के अपनी चेयर पे बैठता है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बिल जो पास होता है उस वक्त स्पीकर बाकायदा तौर पे बताता है कि किस पार्टी को कितना समय दिया गया। एक विधायक को मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट का समय मिलता है। 5 मिनट में वो प्रदेश की बात करेगा, अपने हल्के की बात करेगा, क्या कहेगा। उसमें 2-4 मिनट तो फजूल में लोग खा जाते हैं। अगर कोई किसी बात के ऊपर किसी को टारगेट करता है, टारगेट का मतलब अगर सच्चाई उजागर करता है तो उसका मंत्री खड़ा हो जाएगा, कोई 5-7 मिनट खराब कर देगा, तो समय कहाँ है बोलने में। स्पीकर कहता है, सरकार कहती है, वो सिर्फ गुमराह करते हैं। हम कहते हैं सेशन लंबा चलाओ। लंबा अगर सेशन चलेगा तो हर मेंबर को ज़्यादा समय मिलेगा बोलने का। मिनिमम कितना समय मानते सर, ऑप्टिमम समय का कि अपनी बात रख सके विधायक? आज की इस मौजूदा सरकार के खिलाफ तो घंटे घंटे आप बात रख सकते हो। जो कमियां और खामियां हैं आज प्रदेश के अंदर, जिस तरह से लोग परेशान हैं, कितनी देर आप लॉ एंड ऑर्डर पे कितनी देर चर्चा कर लो, कितनी बात कर लो, सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। इस धान घोटाले पे कितनी बड़ी चर्चा कर लो, शराब घोटाले पे कितनी बड़ी चर्चा कर लो, रजिस्ट्री घोटाले पे कर लो। कितने अधिकारियों के नाम आए थे रजिस्ट्री घोटाले में, किसी एक के खिलाफ कार्रवाई करी? खुद सरकार ने कहा था 100 और कुछ तहसीलदार और एसएस शामिल है इसमें, कोई कार्रवाई हुई है? सर ऐसा जो डीजीपी ने जो फैसला लिया है वो थोड़ा गलत लगता है। मैंने एक बार विधानसभा के अंदर सरकार से ये पूछा था कि कितने लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रखी है प्रदेश में। 400 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। मैंने जब वो लिस्ट आई मेरे पास है और उसमें लिखा हुआ पढ़ा
मुझे बहुत हैरानी हुई, हर व्यक्ति की सुरक्षा के पीछे लिखा था थ्रेट। मैंने ये बात उस वक्त भी जोता था मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उनसे पूछा था कि अगर इनको थ्रेट है तो आपकी सरकार ने थ्रेट करने वाले कितने लोगों को पकड़ा, कौन लोग थे, किसने इनको थ्रेट किया? इसका कोई जवाब नहीं था। सरकार अपनी मर्जी से अपने मनचाहे लोगों को सुरक्षा दे देती है और अपनी मर्जी से जब चाहे उसके ऊपर ये कह करके सिर्फ कि हमने दोबारा इसको रिव्यू किया, इनको सुरक्षा की जरूरत नहीं, हटा लेती। क्यों दी, उसका कारण बताएं। हटाई तो उसका कारण भी बताना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे को Y+ सुरक्षा दी गई है, गनमैन तो 7 दे दिए, गाड़ी 1 नहीं दी। मैं उन गनमैनों को कहाँ बैठा के ले जाऊंगा? वो मेरे साथ कैसे रहेंगे? एक लड़के को बैठा सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और कई दफ़ा मेरी अपनी प्राइवेसी है, वो एक भी नहीं रह सकता मेरी गाड़ी में, तो क्या वो पैदल चल के जाएगा? ऐसे लोगों को गाड़ियाँ मुहैया करा रखी है जो किसी पद पे भी नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनको पायलट भी दे रखी है, स्कॉट भी दे रखी है। मतलब ये सिर्फ अपनी सुविधा के मुताबिक अगलों को सुविधाएं देने का काम करते हैं।